आश मोफारा ने इस कंपनी को बनाया। आप जानते हैं, ये मानवता के प्रति प्रेम के बारे में था। आप जानते हैं, उस दया को महसूस करें कि पूरी दुनिया का 67% जो संघर्ष कर रहे हैं। बात यह है कि गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है। यही कारण था कि उन्होंने इसे दयालु बनाया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं इसे बेहतर तरीके से जीऊं जिस जगह में मैं आया था। उसने कहा, अगर ऑन पैसिव से मानवता को हटा दिया जाए तो ऑन पैसिव एक सामान्य पारंपरिक व्यवसाय होगा। यह सच है। उन्होंने कहा, मैं किसी और कंपनी को सब कुछ दे सकता हूं जो टेम्पलेट वे बना सकते हैं। ये सच है, वे ऑन पैसिव बना सकते हैं, वे इस कंपनी को बना सकते हैं। लेकिन क्या आप अंतर जानते हैं? हम अलग क्यों हैं? ये उस मानवता, उस दयालु हिस्से के कारण है। यही वह जगह है जहां बहुत सी कंपनियां कमी महसूस कर रही हैं, क्योंकि यह सब पैसे के पीछे दौड़ने वाला है। आप जानते हैं, बस एक चीज के बारे में मैं सोच रहा था और मैं बस पढ़ रहा था और चीजों को देख रहा था और कहा, बस सोचिए, एक ऐसा दुनिया जहां दया हमारे जीवन के हर पहलू को आकार देती है। एक ऐसा जहां दया हमारे जीवन के हर पहलू को आकार देती है, जहां समझ, सहानुभूति और दयालुता हमारे निर्णय और बातचीत को मार्गदर्शित करती है। आप जानते हैं, यह हमारे निर्णय और बातचीत को मार्गदर्शित करती है। यह सच में मुश्किल है, क्योंकि अगर दुनिया ऐसी हो जैसे मैंने अभी उल्लेख किया, तो दुनिया एक परफेक्ट जगह होगी जहां हर निर्णय जो आप लेते हैं, दया उसके दिल में होती है। कहिए, मुझे पहले किसी और को आगे रखना है, मुझे इस व्यक्ति के जूते में अपना पैर रखना है। आप जानते हैं, एक दयालु विशेषता सिर्फ एक सपना नहीं है, क्योंकि सपना कुछ नहीं होता। अगर आप इसे लागू नहीं कर सकते तो इसका कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक ठोस संभावना है। अगर हम कर सकते हैं, अगर हम इसे एक साथ बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर सकते हैं, अगर हम इसे बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर सकते हैं, तो यह सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि हमें इसे एक साथ बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना होगा। यह एक दयालु दुनिया है, यह निष्क्रियता नहीं है। यह वही कंपनी है जहां हम खुद को पाते हैं। हम सभी यहां हैं, हम एक सपने के साथ आए हैं, एक बहुत बड़े सपने के साथ, क्योंकि हम अपने लिए जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि यह हम सभी से बड़ा है। हम समझते हैं कि यह कंपनी हम सभी से बड़ी है, कि हम इसे सिर्फ अपने लिए नहीं बनाएंगे, हम दूसरों की मदद करने के बारे में सोच रहे हैं। यह एक दयालु दुनिया है। यही है जो श्रीमान ऐश मोफारा ने, जानते हैं, हमारे दिल में रखा है। अब आप अतिरिक्त के साथ क्या करेंगे? जब आप अपना टैंक भर लें तो आप अतिरिक्त के साथ क्या करने वाले हैं? आपने अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रखा है। जहां पैसे की समस्या नहीं है, क्योंकि आज इस ग्रह पर हमारी अधिकांश समस्याएं पैसे से जुड़ी हैं। ये वित्तीय स्थिति है। आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने बिल नहीं चुका सकते, आप तो खाना भी नहीं खा सकते। ऐसे लोग हैं जो वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं। क्या होगा अगर एक कंपनी हो जो उस बोझ को उठा सके, जो कि वित्तीय स्थिति है? कहा, ठीक है, मैंने यह देकर आपके सवाल का जवाब दिया है। बाकी सब इतिहास है, बाकी सब इतिहास बन जाएगा। क्योंकि जब लोग अपने बिल चुकाने में असमर्थ होते हैं, तभी आप उन्हें संघर्ष करते हुए देखते हैं। वे अगले दिन के खाने के बारे में सोचते हैं। वे सोचते हैं कि वे अपना किराया कैसे चुका सकते हैं, वे अपना बंधक कैसे चुका सकते हैं। अगर एक कंपनी है जो उस बोझ को आपसे ले सकती है और कह सकती है, आप जानते हैं क्या, मैं आपको यह दूंगा, तो आप उन सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आप जानते हैं, आप अपने सिर पर खाने की छत रख सकते हैं, आप कर सकते हैं, अपने बिल चुकाओ, आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, और फिर आपके पास वो अतिरिक्त होगा। अतिरिक्त मानवता के बारे में है, यहीं पर करुणा आती है। आप जानते हैं, आप अपने भाई, अपने पड़ोसी को देखते हैं, आप उन्हें उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे आप चाहते हैं कि वे आपको ट्रीट करें। आप जा सकते हैं। आप किसी को संघर्ष करते हुए देखते हैं तो कहिए, आप जानते हैं क्या, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस बिल को चुकाने में मदद करूंगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप मेरे जैसे कहाँ हो सकते हैं। मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले जा सकता हूं जहां आप केवल वित्तीय संभावनाओं के बारे में सोच रहे होंगे, जहां आपके सपने सच होंगे। बस इतना ही। ये वह दुनिया है जिसमें हम खुद को पाएंगे, चाहे हमें यह पसंद हो या नहीं।
श्रीमान आश मोफारा ने हमें हमारी जरूरत के उस बिंदु पर लाया है, वह बिंदु, हाँ, हमारी जरूरत का जवाब दिया जाएगा। आप जानते हैं, और जब मैं सहानुभूति की बात करता हूं तो हम यात्रा के दौरान सीखते हैं। हमने सीखा है कि देने वाला दिल एक ऐसा समुदाय है जो अच्छाई से भरा हुआ है। हर कोई अच्छाई के साथ पैदा हुआ है और ऑन पैसिव हमें वह अच्छाई ला रहा है। यह हमारे अंदर की अच्छाई को बाहर ला रहा है। जहां लोग एक दूसरे की मदद करने की समझ बनाने लगे हैं, वहां चीजें अभी तक नहीं हुई हैं। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। वे देखते हैं कि समुदाय एक दूसरे की मदद कर रहा है, लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप देखते हैं कोई आपको चारों ओर से बुला रहा है, बस कहिए नहीं। आप जानते हैं क्या, बहन, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, भाई मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप दुनिया के एक हिस्से से किसी की मदद करें और आपने कभी उस व्यक्ति को नहीं देखा। आप जानते हैं, जब आप सुनते हैं कि आपका भाई बीमार है तो आप कॉल करते हैं और चेक करते हैं। आप जानते हैं कि यह व्यक्ति परेशान है। मैं आपको अपने सहानुभूतिपूर्ण शब्दों से उठाऊंगा। हमने पहले ही इसे जीना शुरू कर दिया है, यीशु में सहानुभूति का वह सपना जीना। ठीक है, कॉलिंस, बांग्लादेश में रहकर आप कैसे हैं? मैं यूके में हूं। दुनिया को देखिए कितनी दूर दूर है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की खबर लेते हैं। आप जानते हैं, इस कंपनी ने हमें एक दूसरे से इस तरह जोड़ा है जैसे हम एक ही कमरे में रह रहे हों। लेकिन हमें लगता है कि यह जन्मा है, आप जानते हैं, और वह प्यार हमसे परे जाएगा। यह तब चलेगा तो कंपनी आएगी जब चीजें शुरू होंगी, जैसे जिमी मुलॉक ने कहा। यह आग की लपटों की तरह फैलेगा भी जब हम कंपनी के पार, इस महाद्वीप के पार जाएंगे। जो कंपनी इसे दोहराने में असमर्थ होगी वह मर जाएगी। क्योंकि मैं किसी उत्पाद का उपयोग क्यों करूंगा अगर वह उत्पाद मुझे या किसी और को नहीं बचा सकता? उत्पादों के साथ जैसे मैं अपना पैसा कहीं लगा रहा हूं और मुझे इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा। यही है कि इस कंपनी ने हमें कैसे आकार दिया है। आप उत्पाद का उपयोग करते हैं और आपको इसके बदले कुछ मिलता है। यह न केवल सहयोगी संस्थापकों की मदद करेगा, बल्कि उन कंपनियों के बारे में सोचिए जो संघर्ष कर रही हैं, जहां वे अभी भी इससे पैसे कमा सकते हैं। आप जानते हैं, जहां वे किसी को निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि वे उसे भुगतान करने का खर्च नहीं उठा सकते, जहां वे बर्बाद नहीं होंगे। ऑन पैसिव उनके लिए समर्थन के रूप में यहां है। यह अधिकांश कंपनियों के लिए जीवन समर्थन है। आप जानते हैं, तकनीक ऐसी चीज है जिसने कई कंपनियों को प्रभावित किया है। वे जीवित नहीं रह सकती, और अगर आप इनमें से कुछ उपकरणों और सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते तो आपका उत्पाद, जो भी आप दुनिया को देना चाहते हैं, वह खत्म है। तो अगर कोई कंपनी है जो आपको वो संभावनाएं दे सकती है जहां आप फिर से प्रयास कर सकते हैं, जहां कंपनी ऐसा महसूस करेगी, आप जानते हैं, एक ऐसा जगह है जहां मैं सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद पा सकता हूं। यही तो मानवता है। क्योंकि मैंने कहा, मैंने इसे खेल को बदलने के लिए बनाया। मैंने इसे इतना कमाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि मैंने इसे अन्य कंपनियों को मजबूत करने के लिए बनाया। मजबूत करने के लिए। जब आप एक कंपनी को मजबूत करते हैं तो आप लाखों लोगों के जीवन को मजबूत करते हैं, क्योंकि कंपनी वेतन वृद्धि देने में सक्षम होगी। आप जानते हैं, वे अपने कर्मचारियों को बनाए रख सकेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ऐसा है जो उन्हें सहारा दे रहा है, और वे अभी भी हमसे पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसा क्यों होगा? किसी और उत्पाद का उपयोग करके बाहर जाने का उन्हें क्या कारण लगता है जिसमें उन्हें इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा? तो ये कुछ ऐसा होगा जिस पर अन्य कंपनियां सोचना शुरू करेंगी। कहिए, हे भगवान, वे इस उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं और यह कंपनी उन्हें कुछ देने में सक्षम है। अगर वे सहयोगी बनने का चुनाव करते हैं तो वे उत्पाद का उपयोग करते हुए भी पैसे कमा सकते हैं। और ये एक पैराडाइम शिफ्ट है श्री आशा मुफराह ने लाया है, और यही सहानुभूतिपूर्ण है जहां चीजें फिर से शुरू होंगी, और ऐसा ही जीवन होना चाहिए। मैडम, अस्वीफा हमें रास्ता सिखा रही है जिस तरह से हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। जिंदगी किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। यह हमारी मानव लालच के कारण है जिसने चीजों को मुश्किल बना दिया है। ये नहीं है कि संसाधन मौजूद नहीं है, लेकिन वह यहाँ व्यवसाय करने का एक और तरीका दिखाने के लिए है। एक और तरीका जिससे हम फिर से मुस्कुरा सकते हैं। लोग फिर से अपने सपनों को समझना शुरू कर सकते हैं। निराश लोगों को उम्मीद वापस देना।